नमस्कार साथियों, किसान जागृति मंच पर एक बार फिर एक सरकारी कर्मचारियों की कारस्तानी को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और किसानों के दर्द को आपके साथ साझा करना चाहता हूं। सबसे पहले तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे मेरा अनुरोध है कि अभी तक भी आपने किसान जागृति मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल वाली घंटी है उसको भी दबा दें। आपको वीडियो में दिखाई दे रहे जो भाई हैं, भाई ओंकार सिंह और महेंद्र सिंह सूरतगढ़ तहसील के 9 MC गांव से हैं। डूंगिया डेर आपके गोपाल सर के पास में है ये। और इनके दादा परदादा की लगभग 70-75 साल पुरानी ज़मीन के ऊपर किस प्रकार से प्रभावशाली लोग अधिकारियों से सांठ-गांठ करके कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे ज़मीन हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे फैक्ट एंड फिगर के साथ सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि पटवारी से लेकर तहसीलदार ये किस प्रकार से आम गरीब किसानों से इतर चापलूस लोगों के प्रभाव में आकर लोगों की ज़मीनें हड़पने का काम कर रहे हैं। और ये काम आज़ादी के 70 साल बाद आज 21वीं सदी के भारत में, डिजिटल भारत के अंदर, आज जब हम ये कहते हैं कि हर हाथ में मोबाइल है, किसी भी आदमी पर अन्याय नहीं हो सकता, किसी भी आदमी पर अत्याचार नहीं हो सकता, तब भी ये सब कुछ हो रहा है। मैं वीडियो शुरू करने से पहले भाई ओंकार सिंह से और महेंद्र सिंह से पूरा जो मैटर है वो समझूंगा। उससे पहले जितने भी साथी हैं वो एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें। नमस्कार ओंकार सिंह भाई। नमस्कार। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? 35 साल। 35 साल है। एक तो थोड़ा जोर से बोलना है। 35 साल। हाँ। दूसरी बात, कितने भाई हो आप? 2। आपके पापा कितने भाई थे? पापा और 7 भाई। 7 भाई हैं। ठीक। ये जो ज़मीन का मैटर चल रहा है ये कितने बिघे ज़मीन है? 84 बीघा 9 बिस्वा। ये 84 बीघा ज़मीन है। ये आपके दादाजी ने खरीदी थी लगभग कितने साल पहले? 70 साल हो गए। मतलब आज़ादी के टाइम की बात है। नहर से पहले की, इंदिरा गांधी नहर आई उनसे पहले की खरीदी हुई है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर निकली उससे पहले की खरीदी हुई है। अब मेरे को ये बताइए कि जैसे मेरी ज़मीन है, मेरे ज़मीन के ऊपर मैं KCC उठा सकता हूँ, मैं जो फ़ायदा लेना चाहूँ वो ले सकता हूँ। क्या वो सारा फ़ायदा आप उठा पा रहे हैं? नहीं उठा पा रहे हैं। क्या कारण है? पूरा संक्षेप के अंदर थोड़ा सा समझाइए कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और आज आपको क्यों दर दर भटकना पड़ रहा है। इसकी शुरुआत लगभग कहाँ से हुई? कागज़ दिखाने की एक बार कोई ज़रूरत नहीं है, अपने PDF है वो कर देंगे। आप साधारण भाषा में अगर समझाना चाहें तो समझा दो और लपड़ो शुरू कटूँ। हमारे दादाजी ने जमीन ली थी गांव के गोपाल सर के गांव के ठाकुर था दुल्ले सिंह। अच्छा, ठीक है, उनके औलाद नहीं थी। क्या नाम था? दुल्ले सिंह। दुल्ले सिंह। ठीक है, वो गांव का ठाकुर था, उनको बहुत ज़्यादा जमीन थी। ठीक है। हमारे दादाजी ने ली थी, वो 45 नंबर ब्लॉक था। 84 बीघा ब्लॉक मतलब खसरा नंबर 45 था और 84 बीघा 9 बिस्वा ही जमीन थी। हमारे दादाजी ने खरीद ली थी। ठीक है। और कोई नहीं, 3 भाइयों के नाम करवा दी थी आपके लड़कों के दादाजी। ठीक है। गोमन सिंह, मदन सिंह, दाल सिंह। ठीक है। ठीक है। बाद में ये नहर बनने के बाद चक प्लान बना। ठीक है। चक प्लान बनने के बाद में इनका वारिस इंतकाल है, वो गलत चढ़ गया दूसरों का। ठीक है। गलत चढ़ गया या जानबूझकर चढ़ाया गया? जानबूझ के चढ़ाया गया है। ये चढ़ गया, ये क्यों बोल रहे हो? तो फिर ये मत बोलो भाई गलत चढ़ता तो और कहीं क्यों नहीं चढ़ता, उन लोगों का ही कैसे चढ़ गया। हाँ। और दूसरी ये चीज़ बताओ मेरे को कि आज इस ज़मीन का फ़ायदा आप ज़्यादा उठा रहे हो या वो उठा रहे हैं? वो उठा रही है। काश हम करें 70 सालों से ज़मीन में बैठी है। ठीक है। कब्जा हमारे पास है। ठीक है। ठीक है। वो फ़ायदा वो उठा रही है। रजिस्ट्री हमारे नाम है। ठीक है। अब एक KCC का मैटर मैंने सुना था, वो क्या मैटर है? वो KCC का मैटर है, उसने KCC उठा रखी है सामने पार्टी ने, बैंक वालों से मिल के, पटवारी और सब मिले हुए हैं। आप कहाँ घूमे? मैं यहाँ बैंक वालों के पास में जाके आया हूँ। नहीं, इसके अलावा भी मेरी ज़मीन के साथ ये छेड़छाड़ हो रही है, कोई नेताओं से
कोई अधिकारियों से? अधिकारियों से तो मेरा कोर्ट में केस भी चल रहा है। अच्छा, कोर्ट केस भी आपने लगा रखा है? लगा रखा हूँ। ठीक है। भगवान से सुरक्षित से अभी मेरा अजमेर चल रहा है। कहीं से कोई आपको आश्वासन मिला? नहीं मिला। महेंद्र जी, आप बताइए इस पूरे मैटर के बारे के अंदर क्या मैटर है और क्यों आपको आज दर दर भटकना फिर रहा है? इसमें उसका जुगल सिंह का नाम ही नहीं है, उसके बाघ सिंह की ज़मीन थी, बाघ सिंह की कोई औलाद नहीं थी। और क्या नाम बताया? दुल्ले सिंह। दुल्ले सिंह। दुल्ले सिंह, शायद बाघ सिंह ही था उसमें नाम। बाघ सिंह है नाम। हाँ, जो भी है, बाघ सिंह था या दुल्ले सिंह था, आपके दादाजी ने उनसे वो जमीन ली। मोल नहीं है। उनके कोई औलाद नहीं थी, कोई वारिस उनका था ही नहीं। जब अब जुगल सिंह हैं, वो उसके वारिस बन के अपने बहनों के और भाइयों के नाम इसके अंदर डाल दिए। अब जुगल सिंह है वो कांट छांट मान लो या अधिकारियों से सांठ गांठ मान लो, वो कैसे मान लो आप? वो वारिस बन गया। वारिस बन गया था। ठीक मैं है। उसकी औलाद हूँ। औलाद हूँ। ये है इन हमारे पापा के काका पापा ने और कोई भाई होता, जाग होता, वो दौड़ होता तो देखते अपन। एक है इनके परिवार में ये जैसे। तो कब्जे के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयास किए? कब्जे के लिए उन्होंने लोन उठाया है और 5-7 दिन पहले हमारे घर पे आए थे उनके लड़के जुगल सिंह के कि हमें सल्ट लो ये मामला, हमें कुछ ज़मीन दे दो, कुछ तुम रख लो। मैं किस नाम की दे दें ज़मीन? तुम्हारी ज़मीन तो गोपाल सर पंचायत के अंदर है, उसमें नाइक बैठे हैं, उसको छुड़ाओ, यहाँ पर क्या ले रहे हो? 5-7 बार चढ़ी भी है। और इधर उधर अपने रिश्तेदार भाई बेटियों से 2 रुपये ले लेता था जुगल सिंह कि मेरे वहाँ पे डूंगे के अंदर ज़मीन है, और उनको ज़मीन पास दूर दूर। ये जुगल सिंह वैसे काम क्या करता था? ये अभी एरिया के अंदर लगा हुआ है, ये ठेका लेता पहले है। भाई ये तो बहुत सातिर आदमी काम कर सकता है ना, ये जो कागजों में हेर फेर वाली आम आदमी तो नहीं कर सकता। ये काम क्या करता था? ये कोई पटवारी के रोटियां बनाता था, पुरानी बहुत साल पुरानी बात है, सुनने ठीक चाहिए। है। उसके साथ रह के कोई 2 रुपये उसको खड़ाए, किसी और को खड़ा के प्रशासन को, और ये काम अपने नाम वो करा दी, करवा दी। करवा दी। और पीछे का रिकॉर्ड देखते हैं, उसमें मेरे पापा का और नाम है, काबसा का नाम है, दोनों काबसा के। और वही दादाजी उसके नाम की है ज़मीन है, उसके आपके 7 औलाद थी दादाजी के, उसकी बहनें भी थी, उनके भी कर देते। वो क्या लग रहा था जुगल सिंह। मेरा कहने का मतलब ये है साथियों कि ये बैंक जो है, ये तहसीलदार जो है, ये एसडीएम जो है, ये पटवारी जो है, ये सारे के सारे हमारे नौकर होने के बावजूद जब एक आम आदमी को उसकी खुद की ज़मीन होने के बावजूद एक केसीसी उठानी पड़ती है, तब उसे हज़ारों रुपए उन लोगों को देने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर फर्जी वारिसनामा बनाकर जुगल सिंह नाम का व्यक्ति है, वो लोन उठा लेता है 7-7, 8-8 लाख रुपए। तो आपको क्या लगता है कि वो लोन क्या सिर्फ जुगल सिंह ने उठाया है? बैंक अधिकारियों की इसकी सांठ गांठ के बारे में आपका क्या कहना है? सट्टे भी ली हुई है हमारी, स्टे ली हुई है दाम फैसले की। जब तक ये केस चल रहा है, दोनों पार्टी कुछ काम नहीं कर सकती। इसने कैसे स्टे पे लोन क्या किया है, उसका कोई भाई स्टे के अंदर, चलती स्टे के अंदर बैंक ने आपके लोन दे दिया, पटवारियों ने रिपोर्ट कर दी, फाइल तैयार कर दी और लोन भी उसे दे दिया जो फर्जी वारिस बना हुआ है, फर्जी तरीके से आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका अंतकाल कटवाया, खुद का उसने चढ़वाया। अगर उसमें दम होता, अगर उसकी ज़मीन होती वास्तव में, तो आपके गांव में और भी इधर उधर लोग रहते हैं, वो उसे ज़मीन दिलवाते। लेकिन कब्जा तो है नहीं उसके पास। 70 साल से आप ही बारे हैं, आपके पापा जी, आपके दादाजी ने, या फिर आपके पापा जी ने, अब आप लोग सब भाई जो हो वो उसके अंदर बैठे हो, अच्छी बात है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अलग अलग स्तर पर किसान जागृति मंच आपसे वादा करता है कि चाहे वो आप कोर्ट की लड़ाई हो, या फिर अधिकारियों से जवाब तलब की लड़ाई हो, या फिर बैंक से जवाब तलब की लड़ाई हो, किसान जागृति मंच वो लड़ाई पूरी मजबूती के साथ लड़ेगा। आप वहाँ पर सामाजिक तौर पर उन लोगों से समझाने का प्रयास है वो जारी रखें कि ये आपकी ज़मीन है नहीं, आप जिस प्रकार से खुद की ज़मीन बेच चुके हो, अब यहाँ पर दूसरों की ज़मीन पर आंख डालकर बैठे हो, ये अच्छी बात नहीं है। और कुछ कहना चाहोगे ओंकार भाई? सर यही कहना चाहते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कहीं पर आपकी ज़मीन है क्या? हमारे यहाँ पे ही है बस, और ज़मीन नहीं। कितने भाई हो आप?
हम मैं 2 भाइयों में 3 भाइयों बनती हैं यहाँ पे हमारे पापा को। नहीं, आप रियल कितने भाई हो? 2। आप कितने भाई हो? 1। आप अकेले हो? हमारे बापू साहब उनके दिमाग वाली है, अच्छा। वो तो ब्याह ही नहीं सकते हैं, दिमाग पॉइंट है। ठीक है, उनके लड़कियाँ 3 लड़के हैं नहीं कोई उनके। कहीं जा नहीं सकते। ठीक है। बड़ी है। तो आपके पापा जी ने, हमारे पापा जी अब डेथ हो गई। आपके ठीक है। पापा की डेथ हो गई? हाँ, तभी तो ये लोन थका गया। पहले पापा इधर उधर घूमते थे, इधर उधर मिलते थे पटवारियों से और से पता लगाते रहते थे। कोई आदमी वो डेथ होते ही लोन थक गया। मतलब 20 साल से आप लगातार, घूम रहे हैं। आपके पहले पापा जी ने चक्कर काटे, अब आप चक्कर काट रहे हो, लेकिन ये जो लोग जो हैं, चाहे वो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं या फिर ये चापलूस, और इस बैंक प्रकार- में भी मैं जाके आया हूँ, बैंक का इस टाइम में लोन दे सकते हैं, ये और बोला नहीं हमने। और आप जब लोन के लिए गए तब आपको क्या बोला? मेरे को क्या आपने इसलिए ले रखा, लोन नहीं मिल सकता आपको, मिल सकता। एक चीज़ ध्यान से देखो साथियों, ये भाई है मालिक ओंकार सिंह है तो, और महेंद्र सिंह है तो ज़मीन के असली मालिक है। ये जब बैंक में केसीसी के लिए जाते हैं तो कहते हैं जी आपने स्टे ले रखी है, आपको केसीसी नहीं मिलेगी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कानून का काम कानून को करने दो, लेकिन वो फर्जी जो आदमी है, जो फर्जी रूप से, फर्जी में वैसे व्यक्तिगत रूप से नहीं बोल रहा, फर्जी का मतलब कागजों के अंदर काट छांट करके मालिक जो बना हुआ है, वो मालिक बैंक के अंदर जाता है तो उसको केसीसी मिल जाती है, इन्हें नहीं मिलती है। पता है क्यों? क्योंकि ये असली मालिक है। इनसे तो बैंक वाले 10,000 20,000 रुपये ले लेते ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ पर वो नकली जो मालिक है, उस मालिक से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ पर बैंक ने आधे से ज़्यादा रुपए ठगे होंगे, ऐंठे होंगे। कौन से बैंक के अंदर केसीसी चकी है उन्होंने? ग्रामीण बैंक सूरतगढ़, मरुद्रा ग्रामीण बैंक, मरुद्रा। मरुद्रा ग्रामीण बैंक सूरतगढ़। आपको ये जो केसीसी चकी तो पटवारियों से और से आप मिले भी, ये कैसे रिपोर्ट कर दिया आपने? मिले थे, क्या बोले? वो बोल रहे थे कि केसीस उठाई है। हमें तो लोगों ने बताया था कि भाई केसीस उठा ली, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। आप मिले थे पटवारियों से? पटवारी से हमें मिले थे, लाइट की फाइल लगवाने के लिए आए थे। हाँ, हाँ। तब पटवारी ने कहा ये आपकी जमीन ऋण बोल रही है। हाँ। हमने बोला ऋण नहीं बोल रही है हमारी तो जमीन। वो उसने दिखाया। मतलब आप मारवाड़ी बोल दो, बीबी पहला था ध्यान ही कोनी हो भी मान थारी ध्यान ही जमीन का ऊपर कहीं केसीसी चकली मान ध्यान ही को नहीं बिल्कुल भी। तो यही है यार। मैं तुम्हारे पास जमाबंदी लेने भी आए थे। अच्छा जना के बात हुई? जमाबंदी लेने आए थे पटवारी जी रघुनाथपुरे का, हाँ, गिरी नाम है साई, जो भी है। ठीक है। उसने बोले, हमें बोल दिया था मैं ऋण बोल रही है आपकी जमीन। हाँ, हमने बोले ऋण हमारी कुछ चकावाई नहीं है। हाँ, तो पटवारी जी ने कहा है, उन्हें जमाबंदी खोल के दिखाया तो ऋण बोल रही थी। हमने पटवारी जी को बोल दिया कि इसमें जो नोट लगा हुआ है, पटवारी जी का नोट नहीं लगा हुआ है। ठीक है, फिर हमने फोटो कॉपी भी दिखा दी पटवारी जी को, नोट लगा हुआ है। और तहसीलदार से मिले आप? तहसीलदार से मिले हुए। तहसीलदार जी क्या बोल रहे हैं? तहसीलदार से तो मैं गया था खुद फाइल बनवा के, तो क्या बोले तहसीलदार और जी? आपका क्या लोन नहीं मिलेगा क्योंकि नोट ले रखा है, लगा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है साथियों कि किस प्रकार से पैसों के दम पर अधिकारी जो है वो सांठ गांठ करके चापलूस आदमियों को फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और जो ईमानदार जो आपका मूल जो आवंटी होता है, मूल जो आपका किसान होता है, उसको परेशान और प्रताड़ित करने का काम सरेआम सूरतगढ़ की ये जो गोपालसर ग्राम पंचायत है वहाँ पर हो रहा है। मेरा आप सबसे इतना ही अनुरोध है कि अगर आप चाहते हैं कि इन लोगों को न्याय मिले तो आपके 5 दोस्तों को ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।